अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। लर्न अरबिक में आप सभी को खुश आमदीद है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बाखैरियत से होंगे। तो हम लोग बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी एग्ज़ाम का पेपर 1 एंड 2 का जो अरबिक लैंग्वेज का सिलेबस है उसी सिलेबस से हम लोग यूनिट 13 को पढ़ रहे थे, यानी इल्मुल बलागा। और इनसे पहले हम लोग 5 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और आज 6 नंबर क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अल किनाया। तो ये देखिए ये सिलेबस है। तो हम लोग इल्मुल बलागा भी पढ़ चुके हैं, तस्बीह भी और इस्तिआरा और मजज भी। आज हम लोग किनाया को पढ़ेंगे और उसके अक़साम को पढ़ेंगे। तो जो भी इस क्लास को करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं वो ज़रूर आगे की क्लास को देख ले, कंप्लीट कर ले। और अगर अभी भी कोई सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ज़रूरत पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए अल किनाया है। किनाया कना यानी फेल से किनाया बना है, मीन्स इसका माना है इशारा करना, यानी किसी चीज़ को डायरेक्ट ना बोल के उस चीज़ को समझाने के लिए कोई इशारा कर देना, यानी इशारा से किसी बात को समझाना, किसी माना को समझाना। तो देखिए ये जो इबारत है ये मैं बलागतुल वादिहा बुक से लाई हूँ। तो ये देखिए अल किनायतु लफ्जुन उतलिका व उरीदा बिही लाजिमु मानहु मा जवाज़ि इरादती ज़ालिकल माना। यानी किनाया वो लफ्ज़ है जो बोला जाता है और उससे उसका लाज़िमी माना मुराद लिया जाता है। लाज़िमी माना मुराद लिया जाता है और उसके साथ साथ जो असली माना होता है, हकीकी माना होता है, उसका मुराद लेना भी जायज़ है। उसका मुराद लेना भी जायज़ है। यानी लगभग ये मजाज की तरह है। यानी मजाज में हम लोग क्या पढ़ा था कि उसका जो मजाजी माना होता है वो मुराद लिया जाता है, लेकिन हकीकी माना हम लोग नहीं ले सकता था क्योंकि वहाँ पर एक करीना होता था जो हकीकी माना लेने से रोकता था। लेकिन किनाया में क्या है, यहाँ पर मजाजी माना तो मुराद लिया जाता है लेकिन साथ साथ में उसका जो हकीकी माना यानी असल माना होता है उनका मुराद भी लेना क्या होता है, जायज़ होता है। यहाँ पर रोकने वाला कोई करीना नहीं होता है। यहाँ पर देखिए तबीलुन नजादी यानी वो लंबे परतला वाला है, यानी लंबा परत वाला, यानी जो तलवार होता है, तलवार का जो फीता यानी रस्सी होता है झुलाने का वो क्या है, लंबा है। तो वो लंबा परतला वाला है, यानी आयु ताबिलुल क़ामती, यानी वो लंबा गर्दन वाला है। अब लंबा गर्दन किसका होता है, जो आदमी क्या होता है, लंबा होता है। गर्दन उसी का लंबा होता है जो आदमी लंबा होता है, यानी लंबा। अब लंबा आदमी जो जितना ज़्यादा होगा लंबा, उसका तलवार का फीता यानी परतला क्या होगा, ज़्यादा लंबा होगा। तो यहाँ पर लंबा परतला से तबीलुल क़ामा समझाया गया। यहाँ पर ये लंबा परतला क्या है, असल माना है। तो कोई अगर इसको तबीलुन नजाद को लंबा फीता वाला कहे तो ये भी माना ले सकता है, क्योंकि अगर कोई छोटा आदमी है और उनके पास क्या हो, लंबा परतला हो, यानी उसका जो तलवार है उनका फीता ज़्यादा लंबा हो, तो ये भी हो सकता है। ये ना होने की कोई
इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये भी ले सकता है, ये भी जायज़ है हकीकी माना। लेकिन यहाँ पर मुराद क्या है, लंबा गर्दन वाला यानी लंबा आदमी मुराद है, तो ये लाजमी माना मुराद है, तो ये होता है किनाया, ये होता है यानी तवीलुन नजात, ये किनाया है, तो ये हो गया किनाया। अब किनाया की तकसीम को पढ़ेंगे। एक क्लास थोड़ा मुख्तसर होगी, यहाँ पर एक एक करके मैं ऐसा लाई हूँ क्योंकि क्लास थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, इसीलिए थोड़ा मुख्तसर होगी। तो देखिए, तुनकसिमुल किनाया बिएतिबारिल मकनी अनहु, मकनी अनहु मीन्स जिस लफ्ज के जरिए से किनाया की जा रहा है उस लफ्ज के एतबार से कितना अक़सम है, 3 अक़सम। ये आप लोग याद रखिएगा कि किनाया की कितने अक़सम है, 3 अक़सम है। कि फाइनल मकनी अनहु कद यकुनु सिफातन, कि मकनी अनहु यानी वो किनाया वाला लफ्ज कभी सिफात होती है, और वक़द यकुनु मौसूफन, और कभी मौसूफ होता है, वक़द यकुनु निस्बत, और कभी निस्बत होती है। तो मकनी अनहु अगर सिफात होती है तो उसे कहा जाता है किनाया अनिस सिफा, और अगर मकनी अनहु मौसूफ होता है तो उसे कहा जाता है किनाया अनिल मौसूफ, और अगर मकनी अनहु निस्बत होती है तो उसे कहा जाता है किनाया अनिल निस्बा। अब इन तीनों को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल को देखेंगे। तो देखिए, किनाया अनिस सिफा यानी जिस लफ्ज से किनाया की जा रही हो वो लफ्ज क्या हो, सिफत हो, वो लफ्ज सिफत हो। तो यहाँ पर देखिए तवीलुन नजादी, यहाँ पर हम लोग तो ये डिस्कस कर लिए पिछले एग्जाम्पल में। ये देखिए रफीउल इमाद यानी बुलंद सुतून वाला, बुलंद सुतून वाला यानी जिसका सुतून क्या हो, बुलंद हो, यानी यहाँ पर जिसका मकाम क्या हो, बुलंद हो, जिसका मकाम बुलंद हो। अब किसका मकाम बुलंद होता है, जो कौम का सरदार होता है उसका मकाम बुलंद होता है। तो यहाँ पर सैयद किनाया किया गया, यानी ये लाजमी माना है, लेकिन यहाँ पर हकीकी माना क्या है, हकीकी माना सुतून, बुलंद सुतून, लेकिन बुलंद सुतून से यहाँ पर जिसका मकाम क्या हो, बुलंद हो, तो ये हो गया किनाया। अब कसीरुर रमद यानी कसीरुर रमद मीन्स जिसका ज्यादा राख हो, इदा माशता जब ठंडी मौसम आए। तो कसीरुर रमद यानी जिसका राख क्या हो, ज्यादा हो। तो राख ज्यादा कब बनता है, जब ज्यादा ईंधन जलाया जाता है, जब ज्यादा खाना पकाया जाता है, यानी जब ज्यादा खाना पकाया जाता है तब ज्यादा ईंधन जलाया जाता है, और ईंधन जलने से क्या होता है, राख बनता है। तो जितना ज्यादा खाना पकेगा उतना ज्यादा क्या होगा, राख बनेगा। तो यहाँ पर ज्यादा राख का मतलब यानी सखावत, यानी जो बहुत सारे मेहमानों को खाना खिलाता है, यानी यहाँ पर करीमुन यानी सखावत का माना लिया गया, यानी यहाँ पर किनाया है। और ये तवीलुल क़ौमा, यहाँ पर क़ौमा मुराद है यानी लंबा गर्दन। तो ये देखिए, इनका अगर कोई, ये तो हम लोग डिस्कस, ये यहाँ पर बुलंद सुतून यानी किसी के घर में क्या हो, सुतून हो और वो बुलंद हो, ये भी हो सकता है हकीकी माना, ये भी कोई अगर समझे ले सकता है तो ले सकता है, लेकिन यहाँ पर लज़्ज़मी माना क्या है, सैयद है। और उसी तरह किसी के घर में क्या हो, ज्यादा राख हो, ऐसा भी हो सकता है हकीकी माना, लेकिन यहाँ पर मजाजी माना क्या है, यानी लाजमी माना क्या है, वो सखावत है, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या मेहमानों को खाना खिलाता है। और ये देखिए, ये हो गया किनाया। अब किनाया जो लफ्ज है, ये देखिए, ये सरदार और ये सखावत और ये क़ौमा, ये तीनों लफ्ज क्या है, ये जो रमद है, इमाद है, और क्या नजद यानी परतला, यानी लंबा परतला, बुलंद सुतून, और कसीर यानी ज्यादा क्या, राख, ये तीनों में क्या है, सिफात है, तीनों में क्या है, सिफात बयान किया गया है, यानी लंबा परतला, बुलंद सुतून और ज्यादा राख, इन तीनों किनाया में क्या है, सिफात बयान किया गया है। तो ये हो गया किनाया अनिस सिफा, किनाया अनिस सिफा।
अब देखेंगे नेक्स्ट, किनाया अनिल मौसूफ, यानी जिस लफ्ज से किनाया की गई हो वो क्या हो, मौसूफ हो, वो क्या हो, मौसूफ हो, यानी उसकी सिफात बयान की गई हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दारुल उलूम की फजीलत के बारे में ये सेंटेंस है। तो देखिए, वजादत फीकी, यानी तुम्हारे अंदर पाई जाती है बिन्तु अदनान, अदनान की बेटी, यानी तुम्हारे अंदर पाई है क्या, दारन, घर पाई है, कौन, बिन्तु अदनान, अदनान की बेटी। जकरतहा बदवातिल अरब, यानी जो क्या करता है, अरबियों के जो देहातीपन है उनको याद दिलाती है। तो यहाँ पर देखिए बिन्तु अदनान, बिन्तु अदनान मीन्स यहाँ पर लाजमी माना है अरबी जुबान के जो शिमाली अरब लोग हैं उन लोगों को अदनान कहा जाता है, और उन लोग क्या अरबी जुबान में क्या करता है, बात करता है, इसीलिए उनको अरबी जुबान को समझाने के लिए बिन्तु अदनान कहा गया। यह है किनाया। लेकिन अगर कोई बिन्तु अदनान मीन्स अदनान नामी कोई आदमी का बेटी समझे तो ये भी ले सकता है, जायज है, लेकिन यहाँ पर मुराद क्या है, अरबी जुबान मुराद है। यहाँ पर क्या मुराद है, अरबी जुबान। तो ये जो बिन्तु अदनान है ये लाजमी माना हो गया, अरबी जुबान ये लाजमी माना हो गया। और अरबी जुबान क्या है, मौसूफ है, यानी यहाँ पर कोई सिफात बयान नहीं की गई है। अगर कोई अरबी जुबान के बारे में सिफात बयान करे तो कर सकता है, क्योंकि ये मौसूफ है। तो ये जो बिन्तु अदनान से किनाया की गई है तो ये मौसूफ है, इसीलिए ये किनाया अनिल मौसूफ हो गया, किनाया अनिल मौसूफ। अब देखेंगे किनाया अनिल निस्बत, निस्बत मीन्स निस्बत करना। तो देखिए यहाँ पर शराफत तुम्हारे दो कपड़ों के दरमियान, यहाँ पर सौ बाई का, यानी मस्द अल मस्दु बैना शौबाई का, शराफत तुम्हारे दो कपड़ा के दरमियान है। तो शराफत कोई ऐसा, यानी इज्जत, शराफत ये कोई ऐसा चीज होता है जो कपड़ा में होता है, कपड़ा में ऐसा गंदा जैसा कोई चीज है शराफत जो कपड़ा में लगा हुआ होगा या कपड़ा में दिखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि कपड़ा कौन पहनता है, कोई आदमी ही पहनता है। तो किसी आदमी को समझाने के लिए उसके साथ जुड़े हुए किसी चीज की निस्बत की गई कि आदमी कपड़ा पहनता है, तो इसीलिए कपड़ा की निस्बत में कहा गया तुम्हारे कपड़ा के दरमियान, यानी यहाँ पर किसी आदमी का मुराद लिया गया, किसी आदमी का। तो शराफत क्या है, तुम्हारे दो कपड़ा के दरमियान है, यानी यहाँ पर आदमी लाजमी माना मुराद है। लेकिन अगर कोई ले सकता है सौ बाई का, यानी तुम्हारे कपड़ा के देते ये ले सकता है, लेकिन यहाँ पर ये मुराद नहीं है, तो ये हो गया किनाया। अब देखिए वलकरमु मिल-ई बुरदई का, यानी जो शखावत है, शखावत तुम्हारे चादर भरकर है, यानी तुम्हारे दो चादर भर के है शखावत। तो यहाँ पर शखावत कोई ऐसा चीज होता है जो चादर में होता है, नहीं होता है, बल्कि चादर कोई आदमी ही पहनता है, यानी आदमी के साथ जुड़ा हुआ किसी चीज की तरफ यह निस्बत की गई है, यह निस्बत की गई है बुरदाइन से, यानी चादर के जरिए यहाँ पर निस्बत की गई है। तो ये हो गया, ये यहाँ पर भी किसी आदमी का मुराद है, किसी आदमी को मुराद है। तो यहाँ पर देखिए सौबाई का और बुरदाई का ये दोनों में किनाया है, ये दोनों में किनाया है। और किनाया किस चीज से है, निस्बत से, यानी आदमी के साथ जुड़ा हुआ इस कपड़ा से निस्बत की गई है और उससे जुड़ा हुआ चादर के साथ निस्बत की गई है। तो ये हो गया किनाया अनिल निस्बत। तो ये हो गया आज का क्लास। एक किनाया की 3 किस्में थे, हम लोग 3 किस्में डिस्कस कर लिए हैं और यहाँ पर जो थ्योरी था पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग लाइव करना चाहते हैं या रिकॉर्डेड करके डाल दूं,
आप लोग जो भी चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर PDF शेयर की जाती है और वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए आज का क्लास यही तक ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अस्सलामु अलैकुम।